हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जस्ट बेक। मैं हमेशा लोगों को दो चीज़ बोलती हूँ। पहला, बेकिंग इज़ वेरी इजी। दूसरा, एनी वन कैन बेक। ट्रस्ट मी, एनी वन कैन बेक। बस सर्टन टूल्स, टेक्निक्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए। जब ये तीन चीज़ की समझ हो जाती है, बेकिंग बिकम वेरी ईजी। इन माई लास्ट एपिसोड आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट सर्टन टूल्स। मैंने सारे टूल्स के बारे में बताया था जो हर एक बेकर के पास होनी चाहिए, विच मेक्स लाइफ वेरी ईजी, विच हेल्प्स इन बेकिंग अ नाइस केक। टुडे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होती है एक केक बनाने के। तो चलिए बातें करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में। व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स विच इज़ यूज टू मेक अ केक? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस फ्लोर। यू कैन सी दिस इज़ मैदा और ऑल पर्पस फ्लोर भी कहते हैं। क्यों? ये होता क्या है? इट इज़ जस्ट अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ व्हीट फ्लोर, नथिंग एल्स। सिंस इट इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ व्हीट फ्लोर, तो केक जो बनती है इसकी वो ज़्यादा, सिंस दिस फ्लोर इज़ वेरी लाइट और बहुत एरी होता है, इसकी वजह से जब केक इस फ्लोर से बनती है, इट इज़ मोर, टेक्सचर इज़ मोर प्लफ़ी, थोड़ा वो ज़्यादा उठता है एंड इट इज़ वेरी कुशनी इन टेक्सचर ऑल्सो। बट नाउ डेज मार्केट में बहुत सारे फ्लोर्स आ गए हैं। माई क्लाइंट इट सेल्फ दे आस्क मी, कैन यू गिव मी फ्लोर मेड, कैन यू गिव मी केक विच इज़ मेड अप ऑफ अदर फ्लोर्स। सो और कौन से फ्लोर होते हैं जिससे केक बनाया जा सकता है? पहला है आटा फ्लोर। आप आटा फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मल्टीग्रेन फ्लोर, कोकोनट फ्लोर, राइस फ्लोर, आलमंड फ्लोर, ज्वार, बाजरा, whatever. You can use all these flour to make a cake. But understand, when the cake is made up of all other flours, उनकी टेक्सचर जो होती है थोड़ी डेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फाइब्रस होते हैं। सिंस वो बहुत फाइब्रस होते हैं, तो जब वो बेक होते हैं वो उतना ऊपर नहीं उठ पाते हैं कंपेयर टू ऑल पर्पस फ्लोर। And personally, I will say I love eating cake made up of all-purpose flour. Second ingredients which is used in a cake is sugar. शुगर जो होता है वो नॉट ओनली इट गिव्स दी स्वीटनिंग टू दी केक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बिकॉज ये टेक्सचर भी डिफाइन करता है, ये आपके कलर्स भी डिफाइन करता है। ट्रस्ट मी, यू कैन मेक अ केक विच इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ शुगर, एंड यू कैन ईजिली फाइंड अ डिफरेंस। तो मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, शुगर वेराइटीज़ क्या क्या होती है विच यू कैन यूज़ इन अ केक। Okay, so let's talk about first is this is, you can see this is a granulated sugar. Granulated sugar होता क्या है? You can see sugars के बड़े बड़े pieces होते हैं ये। Generally I don't prefer using granulated sugar because reason behind होता है कि sugar it doesn't get dissolved when you are baking it. So इसको कैसे dissolve करते हैं? You have to beat very hard along with a butter और एग के साथ इसको बीट करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, 90% टाइम्स नॉट ऑल ऑफ दी शुगर ग्रैन्यूल्स गेट डिजॉल्व। सो जब आप केक बाहर निकालते हैं, यू कैन सी दी ग्रैनुलेटेड पार्टिकल्स ऑन टॉप ऑफ दी केक, वो जो अच्छा नहीं दिखता है। व्हेन योर केक इज़ ब्यूटिफुली कमिंग आउट एंड यू कैन सी द शुगर ऑन द टॉप, इट डजंट लुक गुड ऑन इट. So iski what shall we do then? So what I do generally, I use powder sugar. This is powder sugar. ये होता क्या है? It's nothing when it is easily available in the market, but I don't buy from the market. What I do, I take this granulated sugar, इसको मिक्सी में मैं grind कर देती हूँ and it becomes powder. I use this powder sugar and I suggest you to use powder sugar because powder sugar बहुत जल्दी dissolve कर लेगा and will not take much time. Okay, so now this is brown sugar. You can see this is very fine. It is not like a granulated sugar. ये बहुत fine होता है पर ये brown color की होती है। इसे कब यूज़ करते हैं? Generally we use this type of sugar when you want to give a little brownish color to the cake. कुकीज़ में ये बहुत यूज़ होता है बिकॉज कुकीज़ में हल्के से वो ब्राउन कलर की कुकीज़ की कलर जो होती है वो हमेशा हल्का ब्राउनिश होता है। और जो केक लाइक फॉर एग्जांपल आप कैरेट केक बना रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं बनाना केक, जहाँ पर आपको केक का कलर लिटिल ब्राउनिश चाहिए, नॉट द वाइट कलर, यू कैन यूज़ दिस ब्राउन कलर शुगर. This is very thin. It can easily be dissolved when you are beating it. Now this is jaggery powder also. This also is nowadays used in a cake. It gives the same sweetness
what other sugar gives. The only thing is that it is again brown in color. So when it is added, जब ये केक में ऐड होता है उसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है. So जब when you are using जैगरी पाउडर, प्लीज़ उस रेसिपी में यूज़ करिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी जो केक है लिटिल ब्राउन कलर, आपकी केक जो है लिटिल ब्राउनिश पर आ जाए. Now this is date. Nowadays people they also use डेट प्यूरे. सो आखिर डेट प्यूरे कैसे बना सकते हैं? कुछ नहीं, इसे आप सीड हटा करके इसे गर्म दूध में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. व्हेन इट इज़ लिटिल सॉफ्टन, इसे मिक्सी में चला लीजिए, वो प्यूरे बन जाती है. सो डेट प्यूरे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्वीटेंड एलिमेंट. सो दीज आर टाइप ऑफ शुगर्स विच यू कैन यूज. नाउ तो हम लोगों ने बातें कर ली फ्लोर के बारे में, हमने बातें की स्वीटनेस के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फैट. फैट कैसे ऐड करते हैं हम केक में? फैटनेस और बहुत रिक्वायर्ड होती है केक के लिए, क्योंकि अगर आप उसमें फ़ैट ऐड नहीं करेंगे, जब आप केक बाहर निकालेंगे वो क्रम्बली हो जाएगा, वो टूट जाएगा. उसको कुछ बाइंडिंग एजेंट चाहिए उसको. तो व्हाट एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट इज़ योर फैट. सो फैट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पहला है बटर और ऑयल. ये बटर है. जनरली हम लोग बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर बटर यूज़ करिए. सो व्हाट इज़ दिस रूम टेम्परेचर बटर? कुछ नहीं, जब ये बटर है आप यू कैन सी इफ़ आई प्रेस विथ हैंड इट विल लीव द मार्क. इट इज़ लीविंग द मार्क. सो इसे कहते हैं रूम टेम्परेचर बटर. वाई वी यूज़ रूम टेम्परेचर बटर? अगर आप फ्रिज से निकाल करके बटर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत चिल्ड होता है, वो बहुत ठंडा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बीट नहीं होगा. सेकेंड क्या है, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर, राइट. तो आप हमेशा रूम टेम्परेचर के बटर को यूज़ करिए. एंड it depends upon recipe to recipe also. In some of my recipe I use these blocks of butter. इसको मैं एग के साथ इसको मैं शुगर के साथ बीट करती हूँ, और किसी किसी रेसिपी में I use liquid butter. सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं आपको ब्लॉक्स ऑफ बटर यूज़ करना है या आपको मेल्टेड बटर यूज़ करना है. नो, इट डिपेंड्स अपॉन रेसिपी टू रेसिपी ऑल्सो. सेकेंड जो होती है वो है ऑयल. यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर, डोंट यूज़ दोज ऑयल विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्लेवर. आपको सटल फ्लेवर यूज़ करना है. अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर यूज़ करेंगे तो आपके केक की फ्लेवर चेंज हो जाती है. Now, there are some cakes which requires only oil, and there are some cakes which require butter, oil, both. Okay, so for example आप celebration cakes बनाते हैं जिसमें frosting की ज़रूरत होती है. You should use oil and not butter, because जब आप frosting करते हैं आपको उसको फ्रिज में डालना पड़ता है. और जब आप if you are making with butter, जब आप फ्रिज में डालेंगे और जब बाहर निकालेंगे काटने के लिए, it will not cut because butter inside will get very solidified. So when you are making celebration cake जिसमें frosting की ज़रूरत होती है, use only oil. So ये बात थी हमारे फैट के बारे में. अब हम बात करते हैं एग. ये एग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हेन यू आर मेकिंग एग बेस्ड केक. क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है एग? यू नो वेरी वेल, एग जो है वो दो पार्ट का बना हुआ होता है. एक होता है एग वाइट, दूसरा होता है एग योक. बोथ एग वाइट एंड एग योक हैज़ देयर ओन इम्पॉर्टेंस. क्या इंपॉर्टेंस होती है? व्हेन यू बीट एग वाइट, ओके, जब आप उसको बहुत, आप खुद देख लीजिए, जब आप बहुत बीट करते हैं वो बहुत प्लफ़ी हो जाता है, वो बहुत एयरी हो जाता है, उसमें एयर्स आ जाते हैं जितने आप उसको बीट करते हैं. देन इट एक्ट एज अ लेवलिंग एजेंट. जब आप उसको केक में डालते हैं, जितना ज़्यादा एयर रहता है उतना ज़्यादा केक प्लफ़ी बन जाता है. करेक्ट. एंड जो एग योक होती है उसका अलग रोल होता है. इट इज़ मोर फैटी, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट्स. वो आपके टेक्सचर को बहुत चेंज कर देता है, वो आपको रिच फ्लेवर लेके आता है. सो बोथ एग योक एंड एग वाइट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड यूज्ड इन अ केक. नाउ दिस इज़ फॉर द एग बेस्ड केक. अब अगर आपको एगलेस केक बनानी है तो क्या करेंगे आप? वेरी सिंपल. अगर आपको एगलेस केक बनानी है, जनरली 1 एग की जो वेट होती है
मीडियम केक, मीडियम साइज एग लेते हैं, इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 48 to 50 ग्राम्स की होती है, करेक्ट, एंड लार्ज एग्स इज़ लाइक 58 ग्राम्स. तो जनरली वी यूज़ मीडियम साइज एग विच इज़ 50 ग्राम्स. तो आप क्या करेंगे, दिस एग कैन बी रिप्लेस्ड either by curd or by buttermilk. 60 grams of curd ले लीजिए, it can be replaced. So you can see this is curd, but always remember, use the curd from the market and not homemade कर्ड. रीज़न बिहाइंड जो होम मेड कर्ड होती है, यू डोंट नो वेदर वो अच्छे से जमता नहीं है कभी कभी, सो इट विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट. सो ऑलवेज यूज़ पैकेट कर्ड विच इज़ बॉट फ्रॉम दी मार्केट. बट जो कर्ड जो आप यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा सॉर नहीं होना चाहिए. अगर वो ज़्यादा सॉर और ज़्यादा खट्टा होगा तो इट विल चेंज द टेस्ट ऑफ योर केक. सो एक चाहे तो आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बटर मिल्क यूज़ करते हैं. बटर मिल्क डजंट मीन दैट अमूल बटर मिल्क, नो, दैट इज़ नॉट अ बटर मिल्क. बटर मिल्क आपको खुद से बनाना पड़ेगा. यू कैन टेक मिल्क, और इसमें हम लोग ये विनेगर होती है, ये विनेगर है फ्लेवरलेस विनेगर. डोंट यूज़ एप्पल सिडार विनेगर और चिली विनेगर, प्लीज़ डोंट यूज़. सिंपल फ्लेवरलेस विनेगर लीजिए. इसे एक ढक्कन इस मिल्क में डालिए. व्हेन यू ऐड इन दिस मिल्क इट कर्डल्स अप, वो कर्डल हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज बटर मिल्क. So egg can be replaced either by curd or by buttermilk. In few people they use condensed milk, okay, but personally I don't use condensed milk because condensed milk बहुत heavy कर देता है केक को, बहुत sweeten कर देता है. So I don't use. If I'm making eggless cake, either I go for a curd or I go for a buttermilk. So ये बातें थी how to prepare the what are the ingredients which is required for making a eggless and egg based cake. So अब बातें करते हैं हम लोग. जैसे मैंने आपको बताया, एग इज़ ऑलवेज अ लेवलिंग एजेंट. ये एक लेवलिंग एजेंट होता है. तो जब हम लोग एगलेस केक बना रहे हैं तो उसमें लेवलिंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे. सो आपके पास है, you can see this is baking powder and this is baking soda. They both have their own properties. They are made up of different ingredients. Now let's talk about baking powder. पहले मैं बेकिंग पाउडर के बारे में बात करूँगी. ये दिखेगा आपके मैदे की जैसा दिखता है, बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत एरी रहता है. ये बनता क्या चीज़ से, ये तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं. पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ नहीं, वो आपका बेकिंग सोडा रहता है. तो ये बेकिंग सोडा इसमें है. एक एंड एसिड रहता है जिसको कहते हैं क्रीम ऑफ टार्टर, और कॉर्नफ्लोर रहता है. कॉर्नफ्लोर क्या करता है, नथिंग, इट जस्ट एब्जॉर्ब सम मॉइस्चर फ्रॉम द केक. सो बेकिंग सोडा होता है जो व्हेन यू आर यूजिंग एग बेस केक, जब आप एग बेस केक यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी एग वाइट इज़ अ लेवलिंग एजेंट, आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए. तो ये दो लेवलिंग एजेंट जब डालते हैं तो केक आपकी प्लफ़ी हो जाती है. बट जब आप बना रहे हैं एगलेस केक एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ द केक, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं बेकिंग सोडा से. तो वी ऐड बेकिंग सोडा इन दैट. बेकिंग सोडा क्या चीज़ से बना हुआ है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. ये इसमें कोई एसिड नहीं होता, इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं होता है. तो जब आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है एसिड की, एक एसिडिक अल्काइन नेचर की ज़रूरत पड़ती है. वो फुलफ़िल कौन करता है, मैदा, वो फुलफ़िल कौन करता है, कर्ड. जैसे ही आप कर्ड या बटर मिल्क आप बोलिए, तो जैसे ही आप कर्ड या बटर मिल्क बेस्ड केक बनाते हैं और आप इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं अलॉन्ग विद बेकिंग पाउडर, तो क्या होता है, एक बबल टाइप का उठेगा. आप खुद से देखेंगे कि बैटर में बहुत बबली टेक्सचर आता है. सो दैट इज़ व्हाट इट स्टार्ट रिएक्टिंग, द बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा स्टार्ट रिएक्टिंग विद द कर्ड एंड विद द बटर मिल्क. और प्लीज़ अंडरस्टैंड, रेशियो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की रेशियो बहुत डिफरेंट होती है. इफ़ दिस यू आर यूजिंग हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, देन यू हैव टू यूज़ 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये आपकी टेक्सचर, फर्स्ट तो आपकी टेक्सचर बर्बाद कर देगा, दूसरा आपका टेस्ट भी आपका बिल्कुल बेकार हो जाता है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दे आर 3 लेवलिंग एजेंट. मैं फिर से बोल देती हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक एग भी लेवलिंग एजेंट होता है.
सॉल्ट, हम सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं सॉल्ट? जब कोई मीठे चीज़ में अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ना कि 1/4 टीस्पून, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, जस्ट वी टेक लाइक दिस एंड वी ड्रॉप लाइक दिस, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हेन वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट इन्हांसेस द स्वीटनेस ऑफ द केक। ये है कोको पाउडर। कोको पाउडर कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू आर मेकिंग एनी चॉकलेट केक, बट ऑलवेज यूज़ a good quality of cocoa powder, a very good. Don't do any compromise when you are buying the cocoa powder. Please use a very good quality of cocoa powder. And last ingredients which we add is milk also. in some recipes में milk भी डालते हैं। सपोज आपका बैटर जो है वो बहुत थिक हो गया हो, अगर तो आप पानी तो नहीं डालेंगे उस बैटर में, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मिल्क भी यूज़ करते हैं। एनी टाइप ऑफ मिल्क यू कैन यूज़। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप क्रीम मिल्क यूज़ करें, आप टोन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोकोनट केक बना रहे हैं तो यूज़ कोकोनट मिल्क इनटू दैट, इट विल इन्हांस द फ्लेवर ऑफ द केक। So we have seen that these are the basic ingredients. ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है एक केक बनाने के लिए। पहला, फ्लोर आपको ज़रूरत है, आपकी चॉइस है आप जिस टाइप के फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आपको शुगर चाहिए। मैंने आपको बता दिया है वेराइटीज़ ऑफ शुगर्स के बारे में, ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप का केक बनाएंगे। दूसरा है आपको फ़ैट यूज़ करना है, बटर यूज़ करिए, ऑयल यूज़ करिए, अगर एग यूज़ करिए, अगर आप एग बेस बन रहा है, अगर एग नहीं बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ कर्ड और यू कैन यूज़ दी बटर मिल्क यूज़ करिए। आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ करना है जब आपको केक को फ्लफ़ी बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिल्क और शुगर भी सॉरी मिल्क यूज़ करिए, और डोंट फॉरगेट टू पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इनटू इट. So hope this video was informative for you and you could understand what are the basic ingredients which we use in a cake. If you like my video, please like my video and subscribe my channel. Thank you so much. Meet you in next video.